Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss the revision part here of chapter number 5, that is separation of substances. The first question is, why do we need to separate different components of mixture? पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 है, why do we need to separate different components of mixture? Why do we need to separate different components of mixture? Different components of mixture ठीक है, हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? तो हम क्या कहेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, वी नीड टू सेपरेट different components of mixture to make it pure, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन, इसलिए हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को ताकि हम उसको क्या कर सके, प्योर बना सके। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई what is winnowing and where is it used? क्वेश्चन है सेकेंड का, what is winnowing and where is it used? क्वेश्चन मार्क। तो विनोइंग बहुत आसान तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवियर ग्रेन पार्टिकल को लाइटर हस्क पार्टिकल, मतलब वजनदार अनाज को हम उसके भूसे से अलग कर देते हैं और वो क्रॉप फील्ड में यूज होता है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग heavier grain particle from lighter husk particle, ठीक है बेटा। it is used in crop field, it is generally used in crop field। कहाँ यूज होता है जनरली? इन क्रॉप फील्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो भाई हस्क को कैसे रिमूव करोगे पल्सेस से? तो हम क्या कहेंगे, बाय वॉशिंग द पल्सेस। we can remove husk and dirt particle from it, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धोने से ही उसमें से, अगर मान लो जैसे दाल हम यूज करते हैं तो दाल में अगर कंकड़ है तो उसको धोकर हम अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज सीविंग? ठीक है, सीविंग किसको कहते हैं? तो सीविंग के बारे में कहेंगे कि सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ सीविंग है क्या? एक ऐसा बहुत आसान सा प्रोसेस है, एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सीविंग के बारे में ये कहेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग the pebbles or impurities from the pulses and sand particles।
क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी कह रहा है कि इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूज्ड इन किचन, जानते ही हो, और फ्लोर मिल, आटा चक्की जिसको कहते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो सैंड एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए बेटा हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या कहेंगे? वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर, वी कैन सेपरेट सैंड एंड वाटर from their mixture by the process of sedimentation। किस प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहा है? Is it possible to separate sugar mix with wheat flour? If yes, then how will you do it? क्या पॉसिबल है कि चीनी और आटा आपस में मिल जाए तो उसको अलग किया जा सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल अलग किया जा सकता है, छान कर हम अलग कर सकते हैं। और छानने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? सीविंग। तो हम कहेंगे yes, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour and it can be done by sieving। हम क्या कहेंगे? yes, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour and this can be done by the process of sieving। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए यहां पर, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। तो इसके दो प्रोसेस है बेटा। वाटर, तो एक तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर करेंगे तो आपको पता ही है कि तुरंत हो जाएगा बाय फिल्ट्रेशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बाय सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टैक्स इज कॉल्ड। अब देखो बेटा, सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टैक किस प्रोसेस से होता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थ्रेसिंग से। अनाज को अलग करना है और भूसे को अलग करना है, तो ये थ्रेशिंग से ही होगा। दूसरा क्या है कि व्हेन मिल्क इज कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, तो मिल्क को, अगर मिल्क के से क्रीम को अलग करना है तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? चर्निंग। ठीक है, अगर मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना है तो प्रोसेस कौन सा होगा? चर्निंग। थर्ड पार्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का? थर्ड पार्ट है आपको, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द
प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चर्निंग कंफ्यूज मत होना कि भाई क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेपरेशन की बात है, क्रीम फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर इवेपोरेशन, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, वाटर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इम्प्यूरिटी सेटल डाउन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे डिकेंटेशन। क्या कहते हैं, टेशन। और यहाँ आपको पता ही है, क्लियर वाटर से मडी वाटर से क्लियर वाटर, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान है। ट्रू और फॉल्स, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए दूध में पानी मिलाने से क्या फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा, फॉल्स है। बी, 9th का बी पार्ट क्या कहता है कि भाई ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। शुगर और सॉल्ट को अगर आप पाउडर कर दोगे तो क्या वो हवा की वजह से अलग हो जाएंगे, नहीं, फॉल्स। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। नहीं नहीं नहीं, चीनी और चाय को अलग किया जा सकता है क्या फिल्ट्रेशन से, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी अगर एक बार चाय में घुल गया तो वो अलग नहीं होगा। ये भी क्या है, फॉल्स। और डी क्या है, डी है आपको ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। गलत है, ये पानी का प्रोसेस है, कभी इससे अनाज अलग नहीं होता डिकेंटेशन से, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, लेमोनेड में चीनी कब मिलाना चाहिए, आइस मिलाने से पहले कि आइस मिलाने के बाद। तो हम क्या कहेंगे, शुगर should be dissolved in water before adding ice to it, before adding ice to it, ठीक है। पानी में चीनी बर्फ मिलाने से पहले मिलाना चाहिए ताकि अच्छे से मिल पाए। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।